दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको डिस्कस कर लिया है। नाउ इस लेक्चर से अब हम लोग इनके पीवाईक्यूज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। बेसिकली 4 टाइप्स के पीवाईक्यूज बनते हैं, वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट टाइप्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे पीवाईक्यूज में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी और आपसे पूछेंगे कि ये बताइए कि इसमें यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं या नो सॉल्यूशन की कंडीशंस बन रही, या पैरेलल लाइंस हैं या इंटरसेक्टिंग है या को इंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है ना। तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। 2024 के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पेयर ऑफ लाइंस है और ये बताइए कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। जब कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम दिखे, सबसे पहला काम क्या करिए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहला काम क्या करना है, हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। इसका मतलब हमें लिखना है 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी वाली को लिखना है 6x प्लस 9y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। करेक्ट, ठीक है। अब हमें इसे कंपेयर करना है किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से। और जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, हमने क्या देखा, सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू -5 है। साइन के साथ हमें लेना है, जो जिसका साइन है वही हमें लेना है। अब a2 इज इक्वल टू क्या है, 6 है। b2 इज इक्वल टू क्या है, +9 है, +6 +9 और c2 इज इक्वल टू है -15। करेक्ट, यहां तक कहानी समझ में आती है। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। थर्ड स्टेप क्या होगा, हमें इनका रेशियो निकालना है। a1/a2 कर लिया, क्या है 2/6, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे 1/3 आएगा। अच्छा, b1/b2 कर दिया, क्या है -3 प्लस का 9 इज इक्वल टू -1/3। अच्छा, c1/c2 किया, क्या है हमारे पास -5 -15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक, अब हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिल रहा है कि भाई फोर्थ कंडीशन क्या है, अब हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिला कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बस ये हमें ऑब्जर्वेशन से मिला। जैसे ही ये कंडीशन बनी, अब हमें ये पता है कि जिस दिन ये कंडीशन हमें मिलती है उस दिन हमें क्या पता चलता है कि भैया जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये तो इंटरसेक्टिंग है। क्या है? इंटरसेक्टिंग है। और जिस दिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा उनका, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कट कर देंगी। और जिस दिन ये कट कर देंगी, हमें पता है कि हमें एक सोल्यूशन मिलने वाला है और वो केवल और केवल एक ही सोल्यूशन मिलेगा, यानी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, नहीं सिंगल सोल्यूशन मिलेगा। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, यूनिक सोल्यूशन, या इसे कह सकते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या ओनली वन सोल्यूशन। करेक्ट, समझ में आ गया ये चीज? वेरी गुड। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दूसरी सेकंड क्वेश्चन है जो 2024 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है और बताइए कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन की कंडीशंस बनेगी। हमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है लीनियर इक्वेशन को। ठीक है ना। तो हमने पहले लीनियर इक्वेशन को लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी लिखी हुई है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, इज इक्वल टू 0 है। इस वाली इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पहला स्टेप हमने कर लिया, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। सेकंड स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है। a2 इज इक्वल टू -3, b2 इज इक्वल टू -6 और c2 इज इक्वल टू 1 है। नाउ अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप, इनके रेशियोज निकालने हैं। a1/a2 क्या मिला हमें, 1/-3 दैट इज माइनस टाइम 1/3 आ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया।
V1/V2 क्या है? V1/V2 2 डिवाइडेड बाई -6, इसमें भी आ गया -1/3। अच्छा, C1/C2 क्या है? C1/C2 5 डिवाइडेड बाई 1। नाउ अब बारी है किसकी? ऑब्जर्वेशन की। हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या मिला? ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिला कि A1/A2 का रेशियो B1/B2 के बराबर है, क्योंकि यहां भी -1/3 आ रहा है, ये भी -1/3 आ रहा है। यानी कि जो फोर्थ स्टेप है हमारा ऑब्जर्वेशन का, हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या मिला? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 के। करेक्ट? यहां तक तो कहानी समझ में आती है। बट C1/C2 के बारे में क्या मिल रहा है हमें? ये 5/1 आ रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों का रेशियो इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के पास। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। जैसे ही हमारा ये ऑब्जर्वेशन हमें मिल गया, अब हम इजीली कह सकते हैं कि ये वो कंडीशन है जिसमें ये दोनों लाइन क्या होने वाली है? पैरेलल होने वाली है। क्या होने वाली? पैरेलल होने वाली है। और हमें ये पता है कि जब जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तब तब नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है। इसका मतलब कि इस केस में जो पेयर ऑफ लाइंस हैं हमें क्या देंगी? नो सॉल्यूशन, या हम ये कह सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये दोनों। या तीसरा हम क्या कह सकते हैं? ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी कह सकते हैं। नो सॉल्यूशन कह सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग कह सकते हैं, या पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। करेक्ट? समझ में आया ना? वेरी गुड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब अगर यहीं पे वो आपसे पूछ लेता कि बताइए कि कंसिस्टेंट कौन सी है और इनकंसिस्टेंट कौन सी है, तो सिंपल दिख रहा है, जिसमें हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। अगर आपसे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात करता तो आप यहां क्या बोल देते कि भाई ये क्या है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्या है? कंसिस्टेंट है और कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है ना? इस केस में क्या बोलते हैं आप? इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब ये कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी, या हम ये कहेंगे कि इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि ये पैरेलल लाइंस हैं। समझ में आ गई ना? तो जब कभी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिले, आप इत्मीनान से ये 4 स्टेप फॉलो करिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ये बताना है कि ये पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसिडेंस हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज हम लोगों ने जो कुछ डिस्कशन किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग टाइप 2 PYQs को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।